सभा में उपस्थित सभी बुजुर्ग महानुभाव, संस्था के एकेडमिक और मैनेजमेंट के साथी और स्टूडेंट्स, सभी को मेरा प्रणाम। लक्ष्मी बेनीवाल जी जो इस मेरे यहाँ होने की जो कड़ी है, जो कारण है, वो मेरे साथ पढ़े हैं। मैं बीए किया है मैंने उनके साथ। और सबसे पहले जब उन्होंने मुझसे कहा कि मनीष तुम्हें यहाँ आना है, तो मुझे ये लगा कि क्योंकि इस तरह के आयोजनों में सामान्यतः वो लोग ज़्यादा सूटेबल होते हैं जो कोचिंग क्लासेस से या किसी तरह से इस पढ़ाई का या इस पढ़ाने के हिस्से में जुड़े हों। हम लोग जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं कभी कंपटीशन क्लासेस की तैयारी और उस तरह के चीज़ों से नहीं जुड़ते, तो मुझे लगा कि तुम मुझे क्यों बुला रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग भी होंगे जो उनको इस तरह की बातें बता देंगे, पर हम कुछ और लोग बात भी करना चाहते हैं, साथियों से, बच्चों से कुछ और भी शेयर करना चाहते हैं, इसलिए बुला रहे हैं। तो मेरा आना यहाँ कितना ठीक होगा ये आप पर ही छोड़ते हैं। जो बहुत ज़रूरी बातें जो मुझे लग रही हैं शेयर करने लायक, जो और इस कंपटीशन की तैयारी के अलावा, क्योंकि ये बात सही है कि जिन परीक्षाओं की तैयारी ये इंस्टीट्यूट कराने वाला है, जिसके लिए ये इन्होंने कमर कसी है और उम्मीदें हैं, वो ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट इस मायने में है जो मुझे लगता है, क्योंकि हम लंबे समय से, मैं मेरे ही छात्र जीवन से देख रहा हूँ कि जो भी होशियार बच्चे हैं जो 10वीं में अच्छी परसेंटेज लाते हैं, 12वीं के बाद या उनको 10वीं के बाद ही ज़्यादातर बच्चों को मैथ साइंस देके बताया जाता है कि अच्छे बच्चों का मतलब है डॉक्टर और इंजीनियर बनना। और ये एक इतना बड़ा दौर रहा है इस मान्यता का कि ऐसा लगा कि बाकी सारे काम इसके अलावा जो भी समाज में हैं वो इतने कम महत्वपूर्ण है कि कम होशियार बच्चों से ही काम चलना चाहिए। उसमें ज़्यादातर होशियार बच्चे डॉक्टर्स या इंजीनियर्स की फील्ड में जाने चाहिए। तो हमें तब भी ऐसा लगता था कि ये कैसी अवधारणा है, और उसका असर ये हुआ कि हम लंबे समय से देख रहे हैं कि कोटा में या और जिन जगहों पे जितनी वैकेंसीज हैं उससे कितने ज़्यादा प्रेशर में लोग वहाँ अपने बच्चों को भेज रहे हैं। और हालात ये हैं कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि इतना बड़ा आंकड़ा आया निराशा का, डिप्रेशन का, सुसाइड्स का, कि पॉलिसी तक बनानी पड़ी सरकारों को। इसका मतलब समाज एक बहुत गलत दिशा में जा रहा था, ये सोच के कि सभी होशियार बच्चों को या तो डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना चाहिए। तो धीरे धीरे दौर आया जब समझ में आया कि नहीं, और भी कैरियर ऑप्शंस हैं और जीवन में वो उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने वो हो सकते हैं। कुछ बातें मेरी ऐसी भी होंगी जो मुझे लगता है कि जो आज की चलती हुई दुनिया से की मान्यताओं से कुछ अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः डॉक्टर इंजीनियर बनने का बड़ा कारण क्या है ये हम सब जानते हैं। यहाँ बैठे लोगों में से अधिकांश इस बात से सहमत होंगे कि बात ऐसा थोड़ी है कि डॉक्टर्स में या इंजीनियर बनने में बहुत लोगों की रुचि होती है। कारण एक ही है कि पैसा है वहाँ ज़्यादा, और सामान्यतः समाज इस बात को मान के चलता है कि जिस नौकरी में ज़्यादा पैसा है वही नौकरियाँ ज़्यादा खुशहाल जिंदगी को कन्फर्म करती हैं, इंश्योर करती हैं। और इसके अलावा क्या कारण है मुझे समझ नहीं आया। तो ये बात अगर हम कहें कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, अगर मैं कहूँ अच्छी जिंदगी के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, तो क्या हम ये मान रहे हैं कि सभी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जो बन भी जाते हैं वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं? इसका भी कोई रिसर्च कभी देखी है हमने? मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि डॉक्टर का पेशा आज के पेशों में सबसे ज़्यादा प्रेशर वाला पेशा है। सबसे ज़्यादा प्रेशर वो महसूस कर रहे हैं अपनी नौकरी में जो डॉक्टर्स हैं। तो ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर्स बन के पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन एक पैमाना केवल पैसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि गरीबी कोई अच्छी चीज़ है, पर इस बात में क्या शक है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो इस लिहाज से जिस नौकरियों की तैयारी कराने का जिम्मा या मुहिम इस इंस्टीट्यूट ने छेड़ी है, वो मुझे लगता है समाज के लिए भी, उस बहुत सारे बच्चों के लिए एक नई दिशा और एक नए विकल्प खोलेगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं इनको बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। एक और बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती थी कि करियर का चुनाव कैसे हो,
करियर कैसे चुने बच्चे, ये हम सब जानते हैं कि डॉक्टर्स इंजीनियर्स की बात ऐसा नहीं था कि बच्चों ने खुद ने चुनी थी। बच्चे को पता ही नहीं होता 10वीं क्लास में कि उसको क्या उसकी रुचि है। उसकी रुचि समझने में पेरेंट्स को मदद करनी चाहिए, सबको मिलके सोचना चाहिए कि बच्चा क्या चाहता है। तो इस बात में मैं जो पेरेंट्स बैठे हैं और भविष्य के पेरेंट्स बैठे हैं उन सबसे कहूंगा कि करियर का चुनाव केवल एक नौकरी का चुनाव नहीं होता, बल्कि उसकी बची हुई जिंदगी की सारी खुशियों का चुनाव होता है। एक बहुत बड़ी रिसर्च अभी सामने आई जिसका कंक्लूजन ये था कि बहुत बड़ी संख्या में लोग वो काम कर रहे हैं जिसको करने में उनको खुशी नहीं होती। तो करियर का चुनाव सिर्फ नौकरी का मसला नहीं है। अगर आपके दबाव से आपके सपनों को ढोने के या उन सपनों को जिंदा रखने के उम्मीद में अगर आप कुछ बच्चों को कुछ ऐसा करियर चुनाव करके देते हो जो उसकी पर्सनैलिटी या उसकी खुद की खुशियों से नहीं जुड़ा हुआ, तो बची हुई जिंदगी वो नौकरी तो पा जाएगा, लेकिन एक खुश और सफल इंसान होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बल्कि इसकी उल्टी संभावना है कि वो नौकरी तो पा जाएगा लेकिन अच्छी जिंदगी जिएगा, इसका एश्योरेंस आप नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा एक बात और जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती थी कि हम ये मानते हैं कि जैसे ये भी कहा कि मोटिवेशनल कुछ बात करना, तो मुझे लगा मोटिवेशन एक बहुत अजीब चीज़ है। हम बहुत सारे आजकल वो दौर नहीं रहा कि मोटिवेशन की कमी है। आप सोशल मीडिया पे जाइए, आप मोटिवेशन टाइप कीजिए, आप घंटों घंटों दिनों दिन सालों तक मोटिवेशनल वीडियो इतने हैं कि ज़रूरत नहीं है आजकल मोटिवेशन की उस तरह की क्लासेस की। पर फिर क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग मोटिवेटेड हैं, कुछ लोग नहीं हैं? तो इसमें मुझे लगता है कि जो बच्चे ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं, जिनको पढ़ने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, या जिस जुनून की बात आप करते हैं कि बहुत जुनून होना चाहिए, बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए, तो ये जिसमें है उसमें है। जिन बच्चों में है वो कहाँ से आया, हमें लगता है कि उस पर हम नहीं जाना चाहते। पेरेंट्स में से आया, माहौल से आया, जिस वजह से भी आया, पर जिनमें नहीं है और जो बच्चे देख रहे हैं कि, और जो माँ बाप भी देख रहे हैं कि उनके बच्चों में डिसिप्लिन नहीं है, जुनून नहीं है, मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनको क्या करें, उनमें कैसे डिसिप्लिन लाएं, कैसे जुनून पैदा करें। जुनून होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, बहुत सुना है हमने। जिनमें नहीं है उनमें कैसे लाएं, ये मुझे लगता है ये भी एक ऐसी बात है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। तो मेरी समझ में जो सबसे ज़रूरी बात होती है जिसकी वजह से आप में ये चीज़ें नहीं होती, उसका सबसे बड़ा एक रीज़न होता है कि आपने जो उद्देश्य पकड़ा है, जिसके लिए आप मेहनत करना चाहते हैं, या तो आपको सच में वो उद्देश्य पसंद नहीं है, उसके प्रति आपने चुन लिया है, लेकिन आपको अंदर से उसके प्रति कोई लगाव या उसके प्रति कोई भावनात्मक अटैचमेंट नहीं है। क्योंकि ये माना जाता है कि भावनात्मक अटैचमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आप में जुनून पैदा करती है। तो अगर आप नहीं है, जुनून, मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप जो चीज़ चाह रहे हैं उससे कोई भावनात्मक जुड़ाव आपका नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसको चेक कर लीजिए, देख लीजिए। बहुत कहने पे भी और हजारों और डिसिप्लिन के वीडियो सुनने के बाद भी मोटिवेशन नहीं आ रहा है। इतना ज़रूर है कि कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनट्स के लिए आ जाता है, वापस वो स्थिति हो जाती है। तो ये मान लीजिए, इसको रिकंसिडर कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपने चुना है वो गलत चुना है। उनके पेरेंट्स को, उनके साथियों को देखना चाहिए और चुनाव बदल लेना चाहिए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। फ़ोन का मुझे कहना नहीं है, क्योंकि ये बात, एक टाइम था जब हम और लक्ष्मी पढ़ा करते थे तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, बहुत ज़्यादा बाधित करने वाली चीज़ें नहीं थी। आज मैं बहुत सारी बातों के लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक अकेली चीज़, ये मोबाइल, 2 मिनट इस पर बात करूँगा। बहुत सारी रिसर्चेज आप पढ़ रहे हैं। पेरेंट्स से मैं ये नहीं कहूँगा मोबाइल मत देना, वो नहीं देंगे तो अलग तरह की समस्याएं होंगी। सबके पास है, कोचिंग क्लासेस भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, तो सबके लिए ज़रूरत पड़ती है। पर ये अकेली चीज़ ऐसी है, आज ही रिसर्च, आज की नई रिसर्च है, शराब के नशे से ज़्यादा घातक है। लेटेस्ट आज ही न्यूज़पेपर में अगर आपने पढ़ा हो तो आप सोचिए कि हमारे दौर में शराब एक बहुत बुरी चीज़ मानी जाती थी, युवाओं में नशा बुरी चीज़ मानी जाती थी। लेटेस्ट रिसर्च ये कह रही है कि नशे से भी बड़ी बुरी गत पैदा कर सकती है ये आदत अगर आप में आ गई तो ये बर्बाद कर सकती है। और इंटरनेशनल तमाम रिसर्चों ने साबित किया है। तो डिस्ट्रैक्शन होने के लिए ये बहुत मदद करेगा ऑनलाइन क्लासेस में, पर यही एक चीज़ आपको ख़त्म भी कर सकती है। आप देख ही नहीं पाएंगे और ये अकेली चीज़ आपको बर्बाद कर देगी। तो इसके लिए करना क्या है, सावधान हो जाना। अगर आप सच में सपनों को जीना चाहते हैं, सच में कुछ करना चाहते हैं, तो इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना। कहने की ज़रूरत नहीं है क्या करना है, बस ये देख लेना ये मेरा समय तो बर्बाद नहीं कर रहा। एक आखिरी बात, जो भी
लोग, जो भी महानुभाव या जो भी साथी इस तरह की मुहिम में शामिल होते हैं कि कुछ बच्चों को कुछ देना है, उसमें एक बहुत बड़ा एक आर्ग्यूमेंट ये माना जाता है कि ये सब व्यापार है। सामान्यतः कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑब्वियसली पढ़ा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पर हम यूनिवर्सिटी के टीचर्स के नाते हम ये देखते हैं कि क्लासेस खाली हैं। यूनिवर्सिटीज में नहीं आ रहे बच्चे, आजकल क्लासेस में नहीं आ रहे हैं, खाली पड़े कॉलेजेस। और बड़ी समस्या है हायर एजुकेशन की, बड़ी बड़ी तनख्वाहें प्रोफेसर्स को मिल रही हैं, पर बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण ये हो गया कि नौकरी का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि बच्चा बीए नहीं करना चाहता, वो बीए के साथ साथ कुछ कोचिंग क्लासेस पढ़ना चाहता है। और इस वजह से ये जो पूरी दुनिया है जिसमें हम बैठे हैं, वो सब वैसी दुनिया है जो ऑब्वियसली नौकरी की तैयारियां करा रही है, पर इसमें एक बात ये भी जुड़ गई है कि ये सब बिजनेस है, ये सब व्यापार है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ हम खड़े हैं, ये लक्ष्मी बेनीवाल जो मेरे साथी हैं, इनके बारे में एक बात मैं अपने दिल से कहना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति व्यापारी नहीं है। ये व्यक्ति सिर्फ व्यापार के लिए इस दुनिया में नहीं आए। इनके और भी साथियों के बारे में मैं बहुत उतना नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूं कि ये व्यक्ति जैसे हैं तो इनके जुड़े साथी भी वैसे ही होंगे। तो इनका कमिटमेंट, इनका विश्वास, एक रिलायबल व्यक्ति हैं। अगर आपसे वादा किया है, अगर कोई चीज़ में हाथ डाला है तो निश्चित रूप से उसको कमिटमेंट और पूरे भरोसे के साथ निभाएंगे, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।